जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? अगर आप सब्जियों वाले पौधों से ज़्यादा सब्जियां हासिल करना चाहते हैं, फलों वाले पौधों से ज़्यादा फल हासिल करना चाहते हैं और पौधों को भी घना और लशग्रीन बनाना चाहते हैं, तो आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। इसके अंदर 17 के 17 न्यूट्रिएंट शामिल हैं, तमाम प्रोटीन्स और विटामिन्स भी शामिल हैं, जो कि पौधे को हर लिहाज से हेल्थी करते हैं और प्लांट्स के ऊपर बहुत से फूल, फल, सब्जियां भी पैदा करते हैं। ये फर्टिलाइज़र 100% ऑर्गेनिक है, केमिकल फ्री है और अपने घर में बिल्कुल आसानी से और मुफ्त में तैयार की जा सकती है। इसे अपने घर पर कैसे तैयार करना है और किन पौधों और कब अप्लाई करना है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं, इस फर्टिलाइज़र के अंदर 17 के 17 न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, जो कि प्लांट को हर लिहाज से फर्टिलाइज़ करने में मददगार होते हैं। चाहे सब्जियों वाले पौधे हैं, फलों वाले हैं, फूलों वाले हैं, इंडोर प्लांट्स हैं, उनकी ग्रोथ तेज़ भी होती है, ब्रांचेस भी बहुत ज़्यादा पैदा होती हैं और पत्तियां बड़े-बड़े साइज़ की और गहरे सब्ज़ रंग की होती हैं। ये फर्टिलाइज़र मिट्टी की साख्त को बेहतर करती है, ज़रख़ेज़ी में इजाफ़ा करती है, पौधों की ग्रोथ को 100 गुना बढ़ा देती है और प्लांट्स के ऊपर फल, फूल, सब्जियां बहुत ज़्यादा पैदा होती हैं। चाहे प्लांट्स को आपने गमलों में लगाया है या ज़मीन में लगाया है, सब के लिए इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र की सिर्फ एक बात है कि इसे अगर गलत मौके पर इस्तेमाल करते हैं, तो पौधे के ऊपर फूल, फल, सब्जियां बनने की बजाय सिर्फ और सिर्फ ब्रांचेज़ और पत्तियां ही होती हैं, क्योंकि इस फर्टिलाइज़र के अंदर पत्तियों और ब्रांचेज़ में इजाफ़ा करने वाले 3 सोर्स पाए जाते हैं, जैसा कि नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम है, आयरन है। ये तीनों ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो पौधे की ब्रांचेज़, हरेपन और पत्तियों में इजाफ़ा करने वाले होते हैं, जो कि इस फर्टिलाइज़र में पाए जाते हैं। तो इसलिए इस फर्टिलाइज़र का गलत मौके पर इस्तेमाल हमें फ़ायदा देने के बजाय नुकसान देता है। इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अगर छोटे पौधों के लिए करते हैं, तो उन पौधों के ऊपर बहुत सी ब्रांचेस पैदा होंगी और पत्तियां बड़ी-बड़ी होंगी, पौधे हेल्थी होंगे। बाद में जाके उन्हीं पौधों के ऊपर फूल, फल, सब्जियां ज़्यादा बनेगी, पैदावार आपको अच्छी मिल सकती है। अगर आप इसी फर्टिलाइज़र को उस मौके पर इस्तेमाल करें जब पौधे के ऊपर फूल कलियां बन रही हों या फल सब्जियां बन रही हों, तो उस वक़्त क्या होगा, फूल, फल, सब्जियां बनने की बजाय पौधे के ऊपर पत्तियां और ब्रांचेस में इजाफा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर पत्तियों और ब्रांचेस में इजाफा करने वाले तीनों न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। जिस तरह मेरे पास ये खीरे की बेल है, तकरीबन 20 से 22 दिन की हो चुकी है, इसे पहली मैं फर्टिलाइज़र देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अब इस फर्टिलाइज़र को अपने घर पर कैसे बनाना है। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सिंपल सी सिर्फ हमें एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है सब्ज़ छिलके। जितने भी हमारे किचन में वेस्ट बचता है, पत्ते बचते हैं, सब्जियों की बाकियात बचती हैं, वो आपने इस तरह के टीन में या किसी बर्तन में इस तरह डाल के ऊपर से पानी डाल देना है। कुछ दिन के बाद आप देखेंगे पानी का कलर ब्लैक होना शुरू हो जाएगा, पानी भी थिक होना शुरू हो जाएगा। आप भी इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए यही फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह का 150 रुपए का टीन ले आएँ और छिलके आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके घर में ऑलरेडी मौजूद होते हैं। तो प्लांट के लिए कैसे इस्तेमाल करना है? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला काम करना है, आपने इस तरह तकरीबन हाफ लीटर पानी छाननी की मदद से छान लेना है। इसे पौधों के लिए कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए सबसे पहला आपने काम करना है, कोई बड़ा बर्तन लेना है। इस तरह का बर्तन ले लें, दबड़ा ले लें, जिसके अंदर 15 से 20 लीटर पानी आ जाए। यही लिक्विड इस सादा पानी में मिक्स कर लें। एक आधे मिनट के लिए फेंटेंगे, ये एक ऐसी फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगी जिसके अंदर नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ, जिसके अंदर 17 के 17 न्यूट्रिएंट्स, जो कि पौधों की हर लिहाज से ज़रूरत को पूरा करने वाले हैं, और इसके साथ साथ इसके अंदर तमाम प्रोटीन्स और विटामिन भी शामिल हैं, जो कि हमारे पौधों की ग्रोथ को बढ़ाने में मददगार हैं। पौधों की हेल्थ अच्छी होगी, ब्रांचेस बहुत पैदा होंगी, पत्ते हरे भरे होंगे, बड़े होंगे, गहरे सब्ज रंग के होंगे। ये फर्टिलाइज़र हज़ारों रुपए की केमिकल फर्टिलाइज़र से बेहतर फर्टिलाइज़र है। इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। बिलख़ुसूस अगर आप पुदीना, धनिया या इसी तरह सब्ज़ पत्तों वाली जो सब्ज़ियाँ होती हैं, उनके लिए इस्तेमाल करते रहें, तसलसल से 15-20 दिन के वक़्फ़े पर आपको हैरानकुन रिज़ल्ट मिलेगा। तो जब इस फर्टिलाइज़र को आपने अप्लाई करना है, नंबर 1, मिट्टी बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। सेकंड नंबर पर, जब आप इस फर्टिलाइज़र को किसी भी गमले के अंदर डालें, इतना डालें कि इसके अंदर जड़ें डीप होनी चाहिए, पूरी मिट्टी डीप होनी चाहिए। जड़ों को फास्फोरस और कैल्शियम मिलेगा, जड़ें मजबूत होगी, मिट्टी की ज़रख़ेज़ी में बेशुमार इजाफा हो जाएगा। आपको केमिकल खादों के मुकाबले में ये रिज़ल्ट दे सकती है। ज़मीन में पौधे लगाए हुए हैं तो मेन स्टेम के करीब 5 से 10 लीटर ये फर्टिलाइज़र ज़रूर डालें। दोबारा आपने गमलों
या ज़मीन में लगे हुए पौधों के लिए इस्तेमाल करनी है कम अज़ कम 20 से 25 दिन के वक्फे पर। जिन दोस्तों ने प्लांट्स गमलों में लगाए हुए हैं या ज़मीन में लगाए हुए हैं और वो हरे भरे भी नहीं हैं, अच्छी ग्रोथ भी नहीं चल रही, पत्तियां भी कम हैं, ब्रांचेस भी कम हैं, पौधे भी कमज़ोर हैं, फूल फल सब्जियों का नामो निशान नहीं होता, वो इस फर्टिलाइज़र को किसी भी प्लांट की स्टेज 1 में ज़रूर इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएं। मुझे उम्मीद है वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी या लाइक कर दें, कोई राय हो कमेंट में ज़रूर लिखें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।